इंग्लैंड में क्या हो रहा है कि वहां पर अभी एक गैंग चल रही है, ग्रूमिंग गैंग। सुना तुम लोगों ने उसके बारे में? नो नो नो। ग्रूमिंग गैंग क्या कर रही है वहां पर, जो वहां की जो टीनेजर लड़कियां हैं, हाँ, और उसमें जो जो लड़के हैं वहां पर जो काम कर रहे हैं या जो आदमी है जो काम कर रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। तो वो पाकिस्तानी लड़के क्या करते हैं ना, टीनेजर लड़कियों को पहले दोस्ती करते हैं, उसके बाद में उनको नशे में, ड्रग्स में डाल देते हैं, उसके बाद में उनके कुछ वीडियोस या फोटोज ऐसी निकाल कर फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उसके बाद में उनसे कन्वर्ट होने की बात करते हैं। बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी सी समझ में आई? क्या समझ में नहीं आया? दोस्ती की, लड़कियों से दोस्ती की, छोटी छोटी लड़कियां, उसके बाद में उनको ऐसा बोल सकते हैं कि अपने यहाँ पे एक नाम है लव जिहाद, सुना है? वो सुना है? लव जिहाद सुना है? आंटी मैं तुम लोगों ने लव जिहाद नहीं सुना? मैंने सुना। तुमको नहीं पता? अब सुनो क्या होता है ना जनरली, हाँ मतलब क्या है बता रहे हैं, सुनो। कुछ लड़के जो है लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं कि दोस्ती करी, फिर वो उनसे प्यार कर रहे हैं, ऐसा वाला नाटक किया। जब लड़कियां उनके प्यार में पड़ जाती हैं तब वो उनके साथ रिलेशनशिप में जाकर कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज ऐसी निकाल लेते हैं जिससे वो उनको और उनके घर वालों को ब्लैकमेल करते हैं कि हम ये फोटोज वीडियोस क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे, वायरल कर देंगे। उससे डर के वो उनसे शादी कर लें, ठीक है, और क्या करें, कन्वर्ट हो जाएं। जिस भी मजहब से, जिस भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं उसको अपना लें, ठीक है। उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, मतलब रेप भी करते हैं या किसी और तरीके से, या जो भी कुछ वो कर सकते हैं वो सब कुछ करते हैं। सेम ये टेंडेंसी ब्रिटिश में, इंग्लैंड में भी यूज हो रही है, वहां भी यही हो रहा है। लड़के इनको फंसाते हैं, कुछ को ड्रग्स की हालत में वीडियोस बना लिए या किसी को प्यार में फंसा के बना लिए, और उसके बाद में उनको और उनके घर वालों को ब्लैकमेल किया, कुछ का रेप किया, और उसके बाद में उनसे कन्वर्ट होने की बात करते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में? इसको नाम दिया गया है ग्रूमिंग गैंग। कुछ लोग पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग बोलते हैं, कुछ लोग क्योंकि पाकिस्तान एशिया में है इसलिए एशियन ग्रूमिंग गैंग बोलते हैं। एशियन ग्रूमिंग गैंग तो इसलिए सही नहीं है क्योंकि एशिया में और भी सारी कंट्रीज हैं और किसी कंट्री के लोग इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्या नाम है? ग्रूमिंग गैंग। क्या काम कर रही है? सेम वही जो यहाँ पर लव जिहाद वाले कर रहे हैं। बाद में उन लड़कियों को अलग काम में लगा दिया जाता है, क्या? पॉपुलेशन बढ़ाने में। उनका एक ही काम है, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो उसमें से क्या होगा, जो लड़के निकलेंगे वो उनके रिलीजन को मानने वाले होंगे और उनका रिलीजन मानने वाले लोग बढ़ जाएंगे, बस इतना। इसके अलावा और कुछ उन लड़कियों का यूज नहीं है ना। तो तुम लोगों को ये बातें तुम्हारे फ्रेंड से भी करनी चाहिए जिससे कि वो लोग अवेयर रहें। अब तुम्हें आज इंग्लैंड की न्यूज़ मालूम चली है, ये भी बताओ, ग्रूमिंग गैंग के बारे में भी बताओ और लव जिहाद के बारे में बताओ। कुछ लोग लव जिहाद नहीं मानते हैं तो उनसे कह दो कि जो यहाँ था वो अब इंग्लैंड में भी शुरू हो गया है, या जो इंग्लैंड में है वो यहाँ भी चल रहा है। पता होना चाहिए बस। यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रहा है। यहाँ पर तो इस लेवल का चल रहा है कि जो लड़के लड़कियों से मिलते हैं वो अपना नाम हिंदू मतलब हिंदू नाम बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी लड़कियों को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ इस एज की लड़कियों को इन सब में पढ़ना ही क्यों है? अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं देना चाहिए क्या? ये टाइम इन सब में पढ़ने का है क्या? कई बार तो देखो ये मालूम है हमें कि ये सब ग्लोरीफाई करने के लिए कि मेरे पास में एक बॉयफ्रेंड है या मेरे पास में एक गर्लफ्रेंड है, इसके लिए ही केवल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा और उनका भी यूज कोई नहीं है। कुछ यूज है क्या कि बड़े तुम्हारे जीवन में बड़ी तकलीफें हैं, तुम माँ बाप से परेशान हो, तुम्हें एक दूसरा घर चाहिए तो तुमने बॉयफ्रेंड बनाया, वहाँ निकल गए। या परेशान है, उन्हें गर्लफ्रेंड चाहिए थी क्योंकि खाना बनाया नहीं मिल रहा तो वो भैया खाना बनाकर देख लो। कुछ नॉनसेंस रीजन ही है कि हमें दिखाना है कि हमारी वाली है तो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरा वाला सबसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके अलावा और कोई रीजन ही नहीं हो सकता गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का।
कोई और रीजन हो सकता है क्या? यही है? ये रीजन कोई रीजन है क्या? तो ये जरूरत नहीं है। मेरे पास भी बॉयफ्रेंड हो सकता है या मेरे पास भी गर्लफ्रेंड हो सकती है, मैं इस लायक हूँ। अरे तुम्हारी लायकी नालायकी तुम्हारे कैरेक्टर से दिखती है, तुम्हारे करियर से दिखती है, तुम्हारे फ्यूचर से दिखती है। उसको बिल्डअप करो, उसको स्ट्रांग बनाओ, है ना। अगर जो तुम्हारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, माता पिता तुम्हारे, अगर तुमने उनके लिए कुछ कर लिया, जिस देश में तुम पैदा हुए उस देश के लिए तुमने कुछ कर लिया, या जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो अगर तुमने उसके लिए कुछ कर लिया, गरीबों को अगर तुम दान दे सकते हो, इतना कमा लो, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी तुम्हारे लिए। बाकी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादियां सबकी होती है, सबको सब कुछ मिलता है, लेकिन उस लायक तो बन जाओ पहले। तो इन चीजों से बचने के लिए तुम्हारा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, खेल, फैमिली, इन पर होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज सेल्फ डिफेंस, वो जरूर करो।